मित्रों नमस्कार। मित्रों, आज हम बात करेंगे भारत के उस राज्य की जो संस्कृति और पर्यटन के दृष्टि के साथ साथ आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी और बैंकिंग सेक्टर में भी देश का एक प्रमुख केंद्र है। साथ ही साथ वह राज्य जहां पर भारत का पहला निजी रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया था। मित्रों, हम बात कर रहे हैं दक्षिण भारत के एक प्रमुख राज्य कर्नाटक की। मित्रों, कर्नाटक को कर्नाटक भी कहा जाता है। इस राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अधीन किया गया था। पहले यह मैसूर राज्य कहलाता था। मित्रों, 1973 में पुनर्नामकरण कर इसका नाम कर्नाटक कर दिया गया था। इसकी सीमाएं पश्चिम में अरब सागर, उत्तर पश्चिम में गोवा, उत्तर में महाराष्ट्र, पूर्व में आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु और दक्षिण में केरल से लगती हैं। मित्रों, कर्नाटक का कुल क्षेत्रफल 74,122 वर्ग किलोमीटर है। मित्रों, कर्नाटक शब्द के उद्गम की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक स्वीकृत व्याख्या यह है कि कर्नाटक शब्द का उद्गम कन्नड़ शब्द करु अर्थात काली या ऊंची और नाडु यानी भूमि या प्रदेश या क्षेत्र से आया है, जिसके संयोजन करनाडु का पूरा अर्थ हुआ काली भूमि या ऊंचा प्रदेश। काला शब्द बयालू सीमा क्षेत्र की काली मिट्टी से आया है और ऊंचा यानी दक्कन के पठारी भूमि से आया है। मित्रों, ब्रिटिश राज में यहाँ के लिए कार्नेटिक शब्द का प्रयोग किया जाता था, जो कृष्णा नदी के दक्षिणी छोर की प्रायद्वीप भूमि के लिए प्रयुक्त है और मूलतः कर्नाटक शब्द का अपभ्रंश है। मित्रों, कर्नाटक का विस्तृत इतिहास है, जिसने समय के साथ कई करवटें ली हैं। राज्य का इतिहास प्रागैतिहासिक पाषाण युग तक जाता है तथा इसने कई युगों का विकास देखा है। राज्य में मध्य एवं नवपाषाण युगों के साक्ष्य भी पाए जाते हैं। हड़प्पा में खोजा गया स्वर्ण कर्नाटक की खानों से निकला था, जिसने इतिहासकारों को 3000 ईसा पूर्व कर्नाटक और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच संबंध खोजने पर विवश किया था। मित्रों, तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व से पूर्व अधिकांश कर्नाटक राज्य मौर्य वंश के सम्राट अशोक के अधीन आने से पहले नंद वंश के अधीन रहा है। मित्रों, सातवाहन वंश को शासन की 4 शताब्दियां मिली थी, जिनमें उन्होंने कर्नाटक के बड़े भूभाग पर शासन किया था। सातवाहनों के शासन के पतन के साथ ही स्थानीय शासकों कदंब वंश एवं पश्चिम गंग वंश का उदय हुआ। इसके साथ ही क्षेत्र में स्वतंत्र राजनैतिक शक्तियां अस्तित्व में आईं। मित्रों, कदंब वंश की स्थापना मयूर शर्मा ने 345 ईस्वी में की और अपनी राजधानी बनवासी में बनाई एवं पश्चिम में गंग वंश की स्थापना कोंगड़ी वर्मन माधव ने 350 ईस्वी में तालकाड में राजधानी के साथ की थी। हालमिदी शिलालेख एवं बनवासी में मिले एक 5वीं शताब्दी की ताम्र मुद्रा के अनुसार ये राज्य प्रशासन में कन्नड़ भाषा का प्रयोग करने वाले प्रथम दृष्टांत बने थे। इन राजवंशों के उपरांत शाही कन्नड़ साम्राज्य, बादामी चालुक्य वंश, मान्यखेत के राष्ट्रकूट और पश्चिमी चालुक्य वंश आए, जिन्होंने दक्षिण के बड़े भूभाग पर शासन किया और राजधानियां वर्तमान कर्नाटक में बनाई। मित्रों, पश्चिमी चालुक्यों ने एक अनोखी चालुक्य स्थापत्य शैली भी विकसित की। इसके साथ ही उन्होंने कन्नड़ साहित्य का भी विकास किया, जो आगे चलकर 12वीं शताब्दी में होयसाल वंश के कला व साहित्य योगदानों का आधार बना था। आधुनिक कर्नाटक के भागों पर 990 से लेकर 1210 ईस्वी के बीच चोल वंश ने अधिकार कर लिया। प्रथम सहस्त्राब्दी के आरंभ में ही होयसाल वंश का क्षेत्र में पुनरुद्भव हुआ।
इसी समय होयसाल साहित्य पनपा, साथ ही अनुपम कन्नड़ संगीत और होयसाल स्थापत्य शैली के मंदिर आदि बने। होयसाल वंश साम्राज्य ने अपने शासन के विस्तार के तहत आधुनिक आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के छोटे भागों को विलय कर लिया। 14वीं शताब्दी के आरंभ में हरिहर और बुक्का राय ने विजयनगर के साम्राज्य की स्थापना की एवं वर्तमान बेल्लारी जिले में तुंगभद्रा नदी के तट पर होसपेट, जिसको बाद में विजयनगर कहा गया, में अपनी राजधानी बसाई। इस साम्राज्य ने अगली 2 शताब्दियों में मुस्लिम शासकों के दक्षिण भारत में विस्तार पर रोक लगाए रखी। मित्रों, 1565 में समस्त दक्षिण भारत सहित कर्नाटक ने एक बड़ा राजनैतिक बदलाव देखा, जिसमें विजयनगर साम्राज्य तालीकोट के युद्ध में हार के बाद इस्लामी सल्तनत के अधीन हो गया था। मित्रों, बीदर के बहमनी सुल्तान की मृत्यु के उपरांत उदय हुए बीजापुर सल्तनत ने जल्दी ही दक्षिण पर अधिकार कर लिया और 17वीं शताब्दी के अंत में मुगल साम्राज्य से हारने तक अपने आप को वहां बनाए रखा था। मित्रों, बहमनी और बीजापुर के शासकों ने उर्दू एवं फारसी साहित्य तथा भारतीय पुनरुद्धार स्थापत्य कला इंडो सैरेसेनिक को बढ़ावा दिया। इस शैली का प्रथम उदाहरण है गोल गुंबज। मित्रों, पुर्तगाली शासन द्वारा भारी कर वसूली, खाद्य आपूर्ति में कमी एवं महामारियों के कारण 16वीं शताब्दी में कोंकणी हिंदू मुख्यतः सैलसेट गोवा से विस्थापित होकर कर्नाटक में आए। 17वीं और 18वीं शताब्दियों में विशेषतः बारदेज गोवा से विस्थापित होकर मंगलोरियाई कैथोलिक ईसाई दक्षिण कन्नड़ आकर बस गए। मित्रों, 17वीं और 18वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य ने वर्तमान कर्नाटक के अधिकांश भाग पर शासन किया। मराठा शासन वर्तमान कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्रों में सबसे मजबूत था। इस क्षेत्र में पहले मराठा अभियान का नेतृत्व छत्रपति शिवाजी ने किया था। मित्रों, 1780 के दशक में जब मराठा शक्ति कमजोर हुई तो मैसूर साम्राज्य ने दक्षिणी कर्नाटक की जमीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। एंग्लो मैसूर युद्धों के बाद जहां ईस्ट इंडिया कंपनी ने टीपू सुल्तान की सेनाओं को हराया, भारत में कंपनी शासन की शुरुआत हुई। कर्नाटक को बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मैसूर साम्राज्य और हैदराबाद के निजाम के बीच विभाजित किया गया था। मित्रों, आजादी के बाद 1950 में मैसूर एक भारतीय राज्य बना। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार हैदराबाद राज्य मद्रास राज्य के कन्नड़ भाषी क्षेत्रों को राज्य के साथ एकीकृत कर दिया गया। तब से हर साल 1 नवंबर को कन्नड़ राज्योत्सव या अब कर्नाटक राज्योत्सव के रूप में मनाया जाता है। मित्रों, 1973 में राज्य का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया था। कर्नाटक राज्य में 3 प्रधान मंडल हैं: तटीय क्षेत्र, करावली पहाड़ी क्षेत्र, मालनेडु जिसमें पश्चिमी घाट आते हैं, तथा तीसरा बयालू सीमी क्षेत्र जहां दक्षिण पठार का क्षेत्र है। राज्य का अधिकांश क्षेत्र बयालू सीमी में आता है और इसका उत्तरी क्षेत्र भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र है। मित्रों, कर्नाटक का सबसे ऊंचा स्थल चिकमंगलूर जिले का मुल्लयन गिरी पर्वत है। मित्रों, कर्नाटक का लगभग 38,724 वर्ग किलोमीटर राज्य के क्षेत्रफल का कुल 20% वनों से आच्छादित है। ये वन संरक्षित, खुले, ग्रामीण और निजी वनों में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। मित्रों, कर्नाटक की लगभग 56% जनसंख्या कृषि और संबंधित गतिविधियों में संलग्न है। राज्य की कुल भूमि का 64.6% भूमि कृषि कार्यों में संलग्न है। मित्रों, इस राज्य से भारत के कुल पुष्प उद्योग का 75% योगदान है। पुष्प उद्योग तेजी से उभरता और फैलता उद्योग है, जिसमें विश्व भर में सजावटी पौधे और फूलों की आपूर्ति की जाती है। तिलहन के उत्पादन की दृष्टि से कर्नाटक देश का 5वां राज्य है।
काफी उत्पादन में राज्य का देश में प्रथम स्थान है और दुग्ध उत्पादन में भी कर्नाटक देश के प्रमुख राज्यों में से एक है। मित्रों, अगर हम कर्नाटक में प्रमुख फसलों की बात करें तो चावल, ज्वार, रागी, बाजरा, मक्का और दालें हैं। इसके अलावा अगर हम बागवानी फसलों की बात करें तो कॉफी, इलायची, सुपारी, नारियल, कपास, मूंगफली, मिर्च, अरंडी, तंबाकू और गन्ना है। मित्रों, पश्चिम में मलनाड क्षेत्र के जंगलों में सागौन, चंदन व बांस मिलते हैं। इसके अलावा यूकेलिप्टस और शीशम के पेड़ भी पाए जाते हैं। मित्रों, स्वास्थ्य एवं आरोग्य के क्षेत्र में यानी सुपर स्पेशियलिटी हेल्थ केयर के क्षेत्र में कर्नाटक की निजी क्षेत्र की कंपनियां विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में से गिनी जाती हैं। मित्रों, कर्नाटक में उत्तम जन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं, जिनके आंकड़े व स्थिति भारत के अन्य अधिकांश राज्यों की तुलना में काफी बेहतर हैं। इसके बावजूद भी राज्य के कुछ पिछड़े इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का अभी भी अभाव है। मित्रों, यहाँ भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के अनेक बड़े उद्योग स्थापित किए गए हैं, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड एवं हिंदुस्तान मशीन टूल्स आदि, जो बेंगलुरु में ही स्थित हैं। मित्रों, यहाँ भारत के कई प्रमुख विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र भी हैं, जैसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एवं केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैंगलोर रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड मैंगलोर में स्थित एक तेल शोधन केंद्र है। 1980 के दशक से कर्नाटक, विशेषकर बेंगलुरु, सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विशेष उभरा है। मित्रों, वर्ष 2007 के एक आंकड़े के अनुसार कर्नाटक में लगभग 2000 आईटी फर्म संचालित हो रही थी। इनमें से कई के मुख्यालय भी राज्य में ही स्थित हैं, जिनमें से दो सबसे बड़ी कंपनियां इन्फोसिस और विप्रो हैं। इन संस्थाओं से निर्यात लगभग 50 लाख करोड़ से भी अधिक पहुंचा है, जो भारत के कुल सूचना प्रौद्योगिकी का निर्यात का 38% है। मित्रों, देवनहल्ली के बाहरी ओर का नंदी हिल क्षेत्र में 50 वर्ग किलोमीटर भाग आने वाले 22 बिलियन के ब्याल आईटी निवेश क्षेत्र की स्थली है। मित्रों, यह कर्नाटक की मूल संरचना इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी परियोजना है। इन सब कारणों के चलते ही बेंगलुरु को सिलिकॉन घाटी भी कहा जाने लगा है। मित्रों, कर्नाटक भारत में जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी अग्रणी है। यह भारत के सबसे बड़े जैव आधारित उद्योग समूह का केंद्र भी है। कर्नाटक राज्य और विशेषकर बेंगलुरु शहर देश का सबसे बड़ा जैव भंडार है। यहाँ देश की 320 प्रौद्योगिकी संस्थाओं व कंपनियों में से 158 स्थित हैं। मित्रों, भारत के अग्रणी बैंकों में से 7 बैंक, केनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, विजया बैंक, कर्नाटक बैंक, वैश्य बैंक और स्टेट बैंक ऑफ मैसूर का उद्गम इसी राज्य से हुआ था। राज्य के तटीय जिलों उडुपी और दक्षिण कन्नड़ में प्रति 500 व्यक्ति पर एक शाखा है। यह भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक वितरण है। मित्रों, मार्च 2002 के एक आंकड़े के अनुसार कर्नाटक राज्य में विभिन्न बैंकों की 4767 शाखाएं हैं, जिनमें से प्रत्येक शाखा औसत 11,000 व्यक्तियों की सेवा करती है। भारत के 3500 करोड़ के रेशम उद्योग का अधिकांश भाग कर्नाटक राज्य में आधारित है। विशेषकर उत्तरी बेंगलुरु के क्षेत्रों जैसे मुद्दनहल्ली, कनिवे, नारायणपुरा एवं दोड्डू बल्लपुर, जहां शहर का 70 करोड़ का रेशम उद्योग स्थापित है। यहाँ की बेंगलोर सिल्क और मैसूर सिल्क विश्व प्रसिद्ध हैं। कर्नाटक देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पनबिजली संयंत्र स्थापित किए गए थे। कर्नाटक राज्य में विभिन्न बहुभाषाई और
धार्मिक जाति प्रजातियां बसी हुई हैं। इनके लंबे इतिहास ने राज्य की सांस्कृतिक धरोहर में अमूल्य योगदान दिया है। यहाँ हिंदू 83%, मुस्लिम 13% और ईसाई 2% हैं। मित्रों, कन्नड़ियों के अलावा यहाँ तुलु, कोडव और कोंकणी जातियां भी बसी हुई हैं। यहाँ अनेक अल्पसंख्यक जैसे तिब्बती, बौद्ध तथा अनेक जनजातियां जैसे सोलिग, एरवा, टोडा और सिद्ध समुदाय है जो राज्य में विभिन्न रंग घोलते हैं। मित्रों, कर्नाटक में इस्लाम का आगमन 10वीं शताब्दी के लगभग हुआ था। कर्नाटक में ईसाई धर्म 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों और 1545 में सेंट फ्रांसिस जेवियर के आगमन के साथ फैला था। 1986 में हुई अकस्मात खोज में मिले मौर्य काल के अवशेष और अभिलेखों से ज्ञात हुआ कि कृष्णा नदी के तराई क्षेत्र में बौद्ध धर्म के महायान और हीनायन मतों का खूब प्रचार हुआ था। कर्नाटक की परंपरागत लोक कलाओं में संगीत, नृत्य, नाटक, घुमक्कड़, कथावाचक आदि आते हैं। मालनाड और तटीय क्षेत्र के यक्षगण शास्त्रीय नृत्य नाटिकाएं राज्य की प्रधान रंगमंच शैलियों में से एक हैं। यहाँ की रंगमंच परंपरा अनेक सक्रिय संगठनों जैसे नीनासम, रंगशंकर, रंगायन एवं प्रभात कला विद्रू के प्रयासों से जीवंत है। इन संगठनों की आधारशिला यहाँ गुब्बी वीरन्ना, टीफी कैलासम, बीवी करंथ, केवी सुबन्ना, प्रसन्ना और कई अन्य द्वारा रखी गई थी। बीरागेश, कमसेल, कोलाट और डोलू कुनीता यहाँ की प्रचलित नृत्य शैलियां हैं। मैसूर शैली के भरतनाट्य यहाँ जत्ती तयम्मा जैसे पारंगतों के प्रयासों से आज शिखर पर पहुंचा है और इस कारण ही कर्नाटक विशेषकर बेंगलुरु भरतनाट्यम के लिए प्रधान केंद्रों में गिना जाता है। कर्नाटक की विश्वस्तरीय शास्त्रीय संगीत में विशिष्ट स्थान है, जहां संगीत की कर्नाटक, कार्नेटिक और हिंदुस्तानी शैलियां स्थान पाती हैं। कर्नाटक संगीत में कर्नाटक नाम कर्नाटक राज्य विशेष का ही नहीं बल्कि दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत को दिया गया है। मित्रों, 16वीं शताब्दी के हरियास आंदोलन कर्नाटक संगीत के विकास में से एक पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत पितामह की उपाधि दी गई है। कर्नाटक संगीत के प्रसिद्ध कलाकार जैसे गंगूबाई हंगल, मल्लिकार्जुन मंसूर, भीमसेन जोशी, बसवराज राजगुरु, सवाई गंधर्व और कई अन्य कर्नाटक राज्य से हैं और इनमें से कुछ को कालिदास सम्मान, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से भी भारत सरकार ने सम्मानित किया हुआ है। कर्नाटक संगीत पर आधारित एक अन्य शास्त्रीय संगीत शैली है जिसका प्रचलन कर्नाटक राज्य में है। कन्नड़ भगवती शैली आधुनिक कविगणों के भावात्मक रस से प्रेरित प्रसिद्ध संगीत शैली है। मित्रों, कर्नाटक का भारतीय रेडियो के इतिहास में एक विशिष्ट स्थान है। भारत का प्रथम निजी रेडियो स्टेशन आकाशवाणी 1935 में प्रोफेसर एमवी गोपाल स्वामी द्वारा मैसूर में आरंभ किया गया था। यह रेडियो स्टेशन काफी लोकप्रिय रहा और बाद में इसे स्थानीय नगरपालिका ने अधिग्रहित कर लिया और 1955 में इसे ऑल इंडिया रेडियो द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया और इसे बेंगलुरु ले जाया गया, जिसके बाद ऑल इंडिया रेडियो ने इसका मूल नाम आकाशवाणी ही अपना लिया। मित्रों, मैसूर चित्रकला शैली ने अनेक श्रेष्ठ चित्रकार दिए हैं, जिनमें सुंदरया, तंजावुर कोंडव्य, बी वेंकटप्पा और केशवैया हैं। राजा रवि वर्मा के बनाए धार्मिक चित्र पूरे भारत और विश्व में आज भी पूजा अर्चना के लिए उपयोग किए जाते हैं। मित्रों, मैसूर चित्रकला की शिक्षा हेतु चित्रकला परिषद नामक संगठन यहाँ विशेष रूप से कार्यरत है। अपने विस्तृत भूगोल, प्राकृतिक सौंदर्य एवं लंबे इतिहास के कारण कर्नाटक राज्य बड़ी संख्या में पर्यटन आकर्षणों से परिपूर्ण है। राज्य में जहां एक तरफ प्राचीन शिल्प कला से परिपूर्ण मंदिर हैं, तो वहीं आधुनिक नगर भी हैं, जहां एक ओर
नैसर्गिक पर्वतमालाएं हैं, तो वहीं अनान्वेषित वन संपदा भी है, जहां व्यस्त व्यावसायिक कार्यकलापों से उलझे शहरी मार्ग हैं, तो वहीं दूसरी ओर लंबे सुनहरे रेतीले एवं शांत सागर तट भी हैं। मित्रों, यहाँ राज्य पुरातत्व एवं संग्रहालय निदेशालय द्वारा संरक्षित 752 स्मारक भी हैं। इसके अलावा अन्य 2500 स्मारक भी संरक्षण प्राप्त करने की सूची में हैं। राज्य के मैसूर शहर में स्थित महाराजा पैलेस इतना आलीशान एवं खूबसूरत बना है कि उसे विश्व के सबसे 10 खूबसूरत महलों में से गिना जाता है। मित्रों, हम्पी में विजयनगर साम्राज्य के अवशेष तथा पतद्दकल में प्राचीन पुरातात्विक अवशेष यूनेस्को विश्व धरोहर चुने जा चुके हैं। इसके साथ ही बादामी के गुफा मंदिर तथा एहोल के पाषाण मंदिर बादामी चालुक्य स्थापत्य के अद्भुत नमूने हैं तथा प्रमुख पर्यटक आकर्षण बने हुए हैं। मित्रों, बेलूर तथा हैलेबीडु में होयसाल मंदिर क्लोरिटिक सिस्ट एक प्रकार के सोपस्टोन से बने हुए हैं एवं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बनने हेतु प्रस्तावित हैं। यहाँ बने गोल गुंबद तथा इब्राहिम रौजा दक्कन सल्तनत स्थापत्य शैली के उदाहरण हैं। श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की 17 मीटर ऊंची मूर्ति, जो विश्व की सर्वोच्च एकाश्म प्रतिमा है, वार्षिक महामस्तकाभिषेक उत्सव में हजारों श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र होती है। यहाँ अनेक खूबसूरत सागर तट हैं, जिनमें मुरुदेश्वर, गोकर्ण एवं करवर सागर तट प्रमुख हैं। इनके साथ साथ कर्नाटक धार्मिक महत्व के अनेक स्थलों का केंद्र भी रहा है। यहाँ के प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में उडुपी कृष्ण मंदिर, सिरसी का मरिकंबा मंदिर, धर्मस्थल का श्री मंजुनाथ मंदिर, कुक्के में श्री सुब्रमण्यम मंदिर तथा श्रृंगेरी स्थित शारदांबा मंदिर है, जो देश भर से ढेरों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। मित्रों, हाल के कुछ वर्षों में कर्नाटक स्वास्थ्य रक्षा पर्यटन हेतु एक सक्रिय केंद्र के रूप में भी उभरा है। राज्य में देश के सर्वाधिक स्वीकृत स्वास्थ्य प्रणालियां और वैकल्पिक चिकित्सा उपलब्ध है। मित्रों, कर्नाटक में धरोहर वाले महल, घने वन और पवित्र स्थलों की भरमार है। होम स्टे नामक नई अवधारणा ने राज्य में पर्यटन के नए आयाम जोड़ दिए हैं। मित्रों, हम्पी और पतद्कल को विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया है। यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल हम्पी भारत का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। 2002 में भारत सरकार ने इसे प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की घोषणा की थी। मित्रों, हम्पी में स्थित दर्शनीय स्थलों में विरूपाक्ष मंदिर, रघुनाथ मंदिर, नरसिंह मंदिर, सुग्रीव गुफा, विट्ठल स्वामी मंदिर, कृष्ण मंदिर, प्रसन्ना विरूपाक्ष हजार, राम मंदिर, कमल महल तथा महानवमी डिब्बा। कर्नाटक में महिलाओं का परंपरागत पहनावा साड़ी है। मित्रों, कोडगु की महिलाएं एक विशेष प्रकार की साड़ी पहनती हैं, जो शेष कर्नाटक से कुछ भिन्न है। राज्य के पुरुषों का परंपरागत पहनावा धोती है, जिसे यहाँ पांचे कहते हैं। वैसे शहरी क्षेत्रों में प्रायः लोग कमीज पतलून तथा सलवार कमीज पहनना करते हैं। राज्य के दक्षिणी क्षेत्र में विशेष शैली की पगड़ी पहनी जाती है, जिसे मैसूरी पेटा कहते हैं, और उत्तरी क्षेत्र में राजस्थानी शैली जैसी पगड़ी पहनी जाती है और पगड़ी या पटगा कहलाती है। चावल और रागी राज्य के प्रधान खाद्यों में आते हैं और जोलर रोटी, रागी बड़ा, उपमा, मसाला डोसा, मद्दूर बड़ा कर्नाटक के कुछ प्रसिद्ध खाद्य पदार्थ हैं। मिष्ठान में मैसूर पाक, बेलगावी कुंड, गोकक, करदंतु और धारवाड़ पेड़ा मशहूर हैं। कर्नाटक में रेल यातायात लगभग 3089 किलोमीटर लंबा है। 2003 में हुबली में मुख्यालय सहित दक्षिणी पश्चिम रेलवे के सृजन से पूर्व राज्य दक्षिणी एवं पश्चिमी रेलवे मंडलों में आता था। अब राज्य के कई भाग
दक्षिण पश्चिमी मंडल में आते हैं व शेष भाग दक्षिण रेलवे मंडल में आते हैं। तटीय कर्नाटक के भाग कोंकण रेलवे नेटवर्क के अंतर्गत आते हैं, जिसे भारत में इस शताब्दी की सबसे बड़ी रेलवे परियोजना के रूप में देखा गया है। यहाँ प्रमुख रेलवे स्टेशंस की बात करें तो बेंगलुरु, मैसूर, तुमकुरू, होसूर और हुबली। इसके अलावा मित्रों कर्नाटक में कुल 11 बंदरगाह हैं या जहाज पत्तन भी कहते हैं, जिनमें मैंगलोर पोर्ट सबसे नया है और अन्य 10 की अपेक्षा सबसे बड़ा और आधुनिक है। मित्रों मैंगलोर का नया पत्तन भारत के 9वें प्रधान पत्तन के रूप में 4 मई 1974 को देश को समर्पित हुआ था। मित्रों कर्नाटक के राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों की कुल लंबाई क्रमशः 3973 किलोमीटर एवं 9829 किलोमीटर है। मित्रों कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम प्रतिदिन लगभग 23 लाख यात्रियों को परिवहन उपलब्ध करवाता है। मित्रों कर्नाटक के नामकरण के बाद प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डी देवराज उर्स थे। सबसे ज्यादा अवधि तक मुख्यमंत्री रहने वाले भी वही हैं। उन्होंने 7 वर्ष 238 दिन तक मुख्यमंत्री के रूप में कर्नाटक को अपनी सेवाएं दी। वर्तमान कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया हैं। मित्रों कर्नाटक में कुल 30 जिले हैं, 28 लोकसभा की सीटें हैं, 12 राज्यसभा की सीटें हैं, 225 विधानसभा की सीटें हैं और 75 विधान परिषद की सीटें हैं। मित्रों कर्नाटक उच्च न्यायालय बेंगलुरु में स्थित है, जिसको अट्टार कचेरी भी कहते हैं। इसके अलावा कर्नाटक की राजधानी भी बेंगलुरु में ही स्थित है। मित्रों यहाँ की प्रमुख भाषा कन्नड़ है, जो 64.75% लोगों द्वारा बोली जाती है। इसके अलावा उर्दू 10% लोगों द्वारा, तेलुगु 7% लोगों द्वारा, तमिल 3.5% लोगों द्वारा, मराठी 3.5% लोगों द्वारा, तुलु 3% लोगों द्वारा, हिंदी 2.5% लोगों द्वारा, कोंकणी 1.5% लोगों द्वारा और मलयालम 1.5% लोगों द्वारा बोली जाती है। मित्रों अगर हम पड़ोसी राज्यों की बात करें तो केरल, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु कर्नाटक के पड़ोसी राज्य हैं। मित्रों अगर हम समुद्री सीमा की बात करें तो अरब सागर में कर्नाटक की समुद्री सीमा मिलती है। इसके अलावा अगर हम जनसंख्या की बात करें तो अनुमानित जनसंख्या 2011 के अनुसार 6,10,95,297 है। अगर हम कर्नाटक में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज पदार्थों की बात करें तो कच्चा लोहा, तांबा, मैग्नीज, क्रोमाइट, चीनी मिट्टी, चूना पत्थर और मैग्नाइट हैं। इसके अलावा अगर हम कर्नाटक के प्रमुख विश्वविद्यालयों की बात करें तो बेंगलोर विश्वविद्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवाड़, गुलबर्ग विश्वविद्यालय गुलबर्गा, मैंगलोर विश्वविद्यालय मैंगलोर। इसके अलावा कुछ राष्ट्रीय उद्यानों की बात कर लें तो बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान बेंगलुरु, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान मैसूर, रंगथिट्टू पश्चिम बिहार मैसूर। इसके अलावा मित्रों अगर हम कुछ और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात करें तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु। कर्नाटक देश के प्रमुख दुग्ध उत्पादक राज्यों में से भी एक है। मित्रों एक राज्य कई दुनिया के रूप में जाना जाने वाला कर्नाटक दक्षिण भारत का प्रमुख पर्यटन केंद्र बनता जा रहा है। कर्नाटक का लगभग 400 किलोमीटर लंबा समुद्र तट है। भारत का यह राज्य अपने वन्य जीवन, विरासत, मंदिरों, स्मारकों, समुद्र तटों और भोजन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मित्रों आज संक्षेप में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कर्नाटक के बारे में मैंने बताने का प्रयास किया। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।